बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं गुजरांवाला लाइव और मैं हूं असमतुल्लाह राजपूत। जैसा कि आप जानते हैं कि चंद ही दिन बाद पाकिस्तान के 2024 के इलेक्शन आने जा रहे हैं, जिसके लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल की जा रही हैं। सियासी जमातें अपनी सियासी सरगर्मियाँ भरपूर अंदाज से चला रही हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोऑर्डिनेटर NA78 बहु मोहम्मद साले अजीज़ के घर में, जो चौधरी मोहम्मद सदीक मेहर साहब के साथ जिन्होंने सियासी सफ़र का आगाज़ किया है। आइए हम इनसे जानते हैं कि NA78 का टिकट चौधरी मोहम्मद सदीक मेहर साहब को मिलना चाहिए था। क्या वजह है कि एक नए उम्मीदवार को मैदान में उतारा गया है, और NA78 की इस वक्त सारी सूरत हाल क्या है, ये आज हम इनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है? खैरियत? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए ठीक है, खैरियत से? जी अच्छा, ये बताइए कि NA78 का टिकट चौधरी मोहम्मद सदीक मेहर साहब को पिछली मरतबा मिला था, उन्होंने गालबन 90,000 के करीब वोट हासिल किए थे। तो इस मरतबा नए उम्मीदवार को क्यों मैदान में उतारा गया है, और चौधरी सदीक मेहर साहब इसको खामोश क्यों हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप जानते हैं कि मतलब पिछले 2018 में जब चौधरी सदीक मेहर साहब ने इसी हलके का जो NA78 है, इसका नंबर था NA81, यहाँ से 88,166 जो वोट हासिल किए। इस बार भी 2024 के इलेक्शन में इस हलका में सबसे ज़्यादा मजबूत तरीन जो कैंडिडेट थे वो चौधरी सदीक मेहर साहब ही थे, क्योंकि इस हलके को पूरे पाकिस्तान लेवल पे बहुत फोकस किया जाता है। किस वजह से कि यहाँ पे मुसलसल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार हैं इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर खान साहब, वो मुसलसल बहुत अरसे से इसी हलका से MNA। इस हलके में बहुत सी आवाम को मुश्किलात का सामना करना भी पड़ता है, और कर भी रहे हैं और करते भी रहेंगे। और इसके बाद मैं अपना इलेक्शन की टिकट ना मिलने के हवाले से ये कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ के जो चेयरमैन हैं वो तो काफ़ी टाइम से वैसे ही अरेस्ट हैं, और पाकिस्तान के चेयरमैन इमरान खान की जो कैबिनेट है जिन्होंने टिकटों की तकसीम की है, इसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो हलके में से जिन लोगों को उम्मीदवारों को टिकट मिली है, हमारे जैसा कि हमारे NA78 में से अपना चौधरी मुबीन आरिफ जट को टिकट की अनाउंसमेंट पाकिस्तान तरीके इंसाफ की तरफ से की गई, और उनके कुछ अपने बयानात हैं कि पार्टी को फ़ंड देकर हमने टिकट हासिल की, और पब्लिक की भी यही आवाज़ है कि पैसों के साथ टिकटें मिली हैं, और जिस वजह से हलके के को मजबूत तरीन कोई उम्मीदवारों को नहीं चुना गया, जिसकी वजह से हमारे इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस हलका की जो ये सीट है NA78 की MNA की, तो मुमकिन नहीं है कि हम इसको किसी भी तरीके से हासिल कर सकेंगे, क्योंकि उसमें उम्मीदवार ही ऐसा चुना गया हुआ है जिसका कोई सियासी बैकग्राउंड भी नहीं है, जिन्होंने हलके में किसी किस्म का कोई काम भी नहीं किया, जिनकी कोई जान पहचान भी नहीं है। मैं थोड़ा सा आपको ये मेंशन करना चाहूँगा, मेरी अपना पाकिस्तान तरीके इंसाफ में शमूलियत तकरीबन 2 साल से है। उससे पहले मैंने 2018 में MPA का PP 58 से इलेक्शन लड़ा, और तब मैं नून लीग में था और मुझे पार्टी की तरफ से टिकट नहीं मिली, लेकिन मैंने फिर भी अपनी कैंपेन में जो मेरे NA81 के जो MNA थे इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर खान साहब, मैंने उनकी भी कैंपेन चलाई। और जिस वक्त में मैंने MPA का इलेक्शन लड़ा, उस टाइम में ये जो NA78 के पाकिस्तान तरीके इंसाफ के उम्मीदवार हैं मुबीन आरिफ जट, ये मेरे मद्दे मुकाबिल थे। MPA के सूबाई हलके में इनके वोट थे 5,850, और आप इस चीज़ से अंदाज़ा कर सकते हैं कि जिस बंदे के पास कोई अपना शख्सी वोट बैंक नहीं है, वो इस हलके में से कैसे सीट निकालेंगे। एक सीनियर सियासतदान को जिनकी पार्टी के लिए बरसों खिदमात हैं, उन्होंने करोड़ों रुपये पार्टी पर लगा भी दिया, लेकिन उनको नज़रअंदाज करते हुए एक नए आदमी को, एक हैवीवेट सियासतदान के खिलाफ, तगड़े सियासतदान के खिलाफ मैदान में उतारा है। तो इसकी क्या वजह है, और वो किस हद तक कामयाब हो सकते हैं? देखें, मैं सबसे पहले आपके सवाल में ये बात करूँगा कि ये जो अपना करोड़ों रुपए वाली बात है, देखें पार्टी में कोई भी उम्मीदवार हो, सूबाई का हो, कौमी असम्बली का हो, वो चाहे जमात हमारी पाकिस्तान तरीके इंसाफ है, PMLN है, या काफ लीग है, या पीपल्स पार्टी है, वो कोई भी जो उम्मीदवार है वो ज़ाहिर बात अपनी पार्टियों को सपोर्ट करते हैं। हम इस चीज़ को ये नहीं मेंशन करते। सबसे अच्छी बाट यह है कि मेरे जो MNA है चौधरी सदीक मेहर साहब, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा उनके साथ एक बहुत अच्छा ताल्लुक़ भी है, फैमिली रिलेशन भी है, सियासत से हट के भी मेरा उनका एक बहुत अच्छा रिश्ता है, प्यार का, मोहब्बत का। मैंने उनमें एक चीज़ जानी है
कि उन्होंने आज तक अपनी जमात के लिए जो कुछ भी किया, किसी भी उन्होंने तकरीर में या अपने हलके में या आवाम में या उन्होंने अपने डेरे पे कभी किसी लोगों को ये चीज़ नहीं जाहिर की कि मैंने इमरान खान के लिए ये किया या पार्टी को फंड दिए। और हमने जैसा कि हमारी कैंपेन 17 जनवरी को जारी थी, हमें पार्टी की क़यादत की तरफ से कैंपेन स्टार्ट करने की आवाज़ भी थी। हम 14 जनवरी को अपनी कैंपेन स्टार्ट कर रहे थे अन्य 78 की, और पार्टी की क़यादत ने हमें रोका। उन्होंने कहा कि आप 16 तक इंतज़ार करें, 17 से आप अपनी कैंपेन स्टार्ट करें। जो टिकट का फ़ैसला अभी वो फाइनल नहीं है। अब जैसा कि हमने उन्हें 16 तारीख तक उनका इंतज़ार किया, हमें जैसे पता चला कि तरीके इंसाफ की जानिब से टिकट अनाउंस हो चुकी है NA 78 में मुबीन आरफ जट को, तो हमने पार्टी की वफादारी करते हुए, पासदारी करते हुए हमने बिल्कुल खामोशी इख्तियार कर ली। अच्छा, मुबीन आरफ जट वो तो साबिक मुस्लिम लीग की फैमिली से उनका ताल्लुक है और उनका कुछ बैकग्राउंड भी नहीं है, ना ही उन्होंने एक इतने बड़े कभी इलेक्शन में हिस्सा लिया है। तो पार्टी का ये फैसला किस हद तक दुरुस्त है और आप इस फैसले को कबूल करते हैं? देखें, मैं इस बात में ना थोड़ा सा ये भी बताना चाहूँगा कि देखें पार्टी का क्या फ़ैसला है, ये लड़ाई किस चीज़ की है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या मतलब सियासी जो जमात है उसकी पासदारी करना सिर्फ उम्मीदवारों पे फ़र्ज़ है? ये लड़ाई और ये इलेक्शन, ये जो जंग है पाकिस्तान की गरीब आवाम की, ये किसके लिए है? तो देखें, अगर पार्टी कहीं पे फ़ैसला गलत करती है, क्या हम लोगों को ये हक़ नहीं है कि हम इस चीज़ को बता सकें कि ये ज़्यादती है? ये लड़ाई किस चीज़ की है? सीटों की नहीं है, गरीब आवाम की लड़ाई है। ज़ाहिर है इन सियासी शख्सियात ने अपनी खिदमत दी होती हैं, अपना कारोबार छोड़ के लाहौर से रावलपिंडी तक इन्होंने सियासी जलसों में शिरकत की, लोगों को लेके गए, गाड़ियों लेके गए। इन्होंने ज़ाहिर है इतना बहुत बड़े खर्चे किए इन्होंने। मैं तो जब से देख रहा हूँ 2 साल से ये सड़कों पर हैं। देखें, वो जो खर्चे थे ना, वो जमात के लिए नहीं थे, वो पाकिस्तान की आवाम के लिए थे। नो डाउट के इमरान खान ने पब्लिक में एक ऐसा शऊर पैदा किया है कि हम कैंडिडेट हैं, हम उम्मीदवार हैं, हम अपने हलकों में जाते हैं, हमें किसी आवाम को ये कहना नहीं पड़ता कि हम आपके लिए ये करेंगे या आप क्या चाहते हैं। अब तो पब्लिक की आवाज़ बन चुका है इमरान खान। और इसके साथ ये बताना चाहूँगा कि इतनी पावरफुल जमात होने के बावजूद और हमारे हलके में जिस कैंडिडेट को टिकट दी है, तो अवाम का ये कहना है कि मतलब हम इसको वैसे ही नापसंद करते हैं, ना ये सियासी शख्सियत है, और बेसिकली वो है भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। अभी रिसेंटली जब इसको टिकट अनाउंस किए, मंजर आम पर इनकी तस्वीर थी मरीम नवाज़ के साथ, शहबाज शरीफ के साथ। इन्होंने बड़ी अपना कोशिश की कि मतलब ये उम्मीदवार भी जो मौजूदा PP 60 है, जो सूबाई हल्का है, और जो साबका 2018 में PP 58 था, ये मौजूदा भी उम्मीदवार सिर्फ MPA के थे। और पार्टी की जो क़यादत ने इनको MNA की टिकट देने का फैसला किया, ये हमारी समझ से बाहर है बात। अच्छा, NA 78 में तहरीक इंसाफ की कैंपेन काफ़ी कमज़ोर जा रही है। PP 60 की बात करें या 61 के अंदर देखें, बाज़ उम्मीदवारों के पास ना ही ग्राउंड सतह पर काम करने के लिए वर्कर हैं, ना ही उनके पास नेटवर्क है। इलेक्शन चंद दिन बाद आने जा रहे हैं, ये तो बहुत बड़ा एक फेलियर नज़र आ रहा है। तो तहरीक इंसाफ की क्या इस बारे सोच रही है? देखें, हमारे हल्का की जो MNA के उम्मीदवार हैं चौधरी मोहम्मद सदीक साहब, वो माशाल्लाह से एक बहुत अच्छी शख्सियत हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि वो एक कारोबारी शख्सियत हैं। बिज़नेस कम्युनिटी में उनका एक बहुत अच्छा नाम है। हमारा जो पैनल था वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से इंतहाई मजबूत था, और हमारे पैनल में आज भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, इंतखाबी निशान उनका अनार है, रिजवान असलम भट्ट साहब PP 61 से। वो आज भी इतने मजबूत कैंडिडेट हैं। अल्लाह के फजल करम से हमारे जो पैनल की ना एक ख़ास बात थी, हम लोग जब भी कैंपेन के लिए घर से निकलते थे कि अल्लाह ताला के हजूर दुआ करके फिर जाते थे। माशाल्लाह हमारे जो कैंडिडेट है PP 61 के, वो इंतहाई मजबूत कैंडिडेट हैं। और उसके बाद उनके हलके में उनकी जो नौजवान क़यादत है, पूरे गुजरांवाला में ये एक मसाली हलका है, और उन्हें बहुत सारी सपोर्ट है। वो एक वाहिद कैंडिडेट हैं जिनके लिए बच्चे भी, नौजवान क़यादतें भी, बुज़ुर्ग लोग भी उनके साथ हैं मुकम्मल। आप अगर उनकी कैंपेन देखें तो वो जिस जगह भी जाते हैं तो वो उन्हें कभी किसी को इस तरह आवाम को बुलाना नहीं पड़ा कि आज यहाँ पे रिजवान असलम भट्ट साहब इस वक्त पे आ रहे हैं तो आपकी शमूलियत ज़रूरी है।
बल्कि उनके पहुंचने से पहले ही एक समंदर नुमा जो रैली है वो उनके साथ ही चलती है। NA-78 के अंदर आपके पास काफ़ी मजबूत टीमें थी, नीचे नेटवर्क था, काउंसलर चेयरमैन लेवल के लोग थे, वो इस वक्त नज़र नहीं आ रहे। उनमें से काफ़ी लोग इस वक्त मुबीन आरिफ जाटक साहब के साथ खड़े हैं, इसकी वजह क्या है? देखें असमत साहब, हमारा जो था ना, हमारी पॉलिसी अपने NA-78 की, चौधरी सदीक मेहर साहब के ऑफिस से हम अपनी कैंपेन को इस तरीके से चलाते थे कि मतलब हमें किसी भी चेयरमैन और काउंसलर को ये नहीं था कहना पड़ता कि आप हमारे लिए कैंपेन करें। देखें, पब्लिक के लिए आप इलेक्शन लड़ते हैं, आवाम के लिए घर से निकलते हैं, आवाम के आपने मसाइल का जो है उसका हल भी करना है, तो फिर आप चेयरमैन और काउंसलर के अपना मोहताज रहेंगे, ये कैसी बात है? ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारी जो पॉलिसी थी वो कभी भी चेयरमैन पे अपना मुयस्सर नहीं थी कि हम चेयरमैन के ही मोहताज हैं। और जो चेयरमैन मतलब हमने, मेरा तो अरसा 2 साल से चौधरी सदीक साहब के साथ सियासी ताल्लुक़ है कि मैं इनकी जमात में इनके साथ हूँ। ये अरसा 11 साल से वर्क कर रहे हैं और माशाल्लाह इनकी जो पॉलिसीज़ थी, अब तक इनका शख्सी वोट जो है वो अल्लाह के फजल व करम से बहुत भारी तादाद में आज भी इनके साथ है। जैसा कि हमें टिकट की अनाउंसमेंट नहीं हुई तो हमारे जो हलके के लोग थे वो बहुत सारे नाराज़ भी हुए। हमें बहुत सारे लोगों ने, पब्लिक ने मशवरा भी दिया कि आप आज़ाद इलेक्शन लड़ें। बल्कि एक दफ़ा ये भी इतला थी कि आज़ाद इलेक्शन लड़ने की तैयारी की जा रही है। जी, आज़ाद वो भी इस तरीके से थी, जो हमारी हलके की आवाम थी वो बहुत इस चीज़ पे ज़िद कर रही थी कि आप आज़ाद इलेक्शन लड़ें। तो लेकिन पार्टी की वफादारी करते हुए जो हमारा शख्सी वोट अल्लाह के फजलो करम से वो आज भी हमारे पास है, हमारे साथ है। हम चाहते तो आज़ाद भी इलेक्शन लड़ लेते, लेकिन हमने इस चीज़ को ये मेंशन करना चाहा, सबसे बेहतर ये समझा, जो कि हमारी पब्लिक ने ही हमें एडवाइस किया। उन्होंने कहा कि अगर आप आज़ाद इलेक्शन लड़ते हैं तो अगर जिस इंसान को, जिस बंदे को टिकट मिली है NA-78 की, पाकिस्तान तरीके इंसाफ की जानिब से, वो टोटल जो है वो क्रेडिट ये आपको जाता है कि आपकी ही वजह से वो इलेक्शन लूज़ कर गया है। लेकिन हमने इसका सबसे अच्छा ये हल निकाला कि देखें, पार्टी के जमात में हमने रहना है और पार्टी की वफादारी भी करते रहेंगे और वफादारी करने के साथ इस चीज़ को भी साबित करेंगे कि जो आपका फैसला था वो गलत था। मुबीन आरिफ जाट साहब के साथ जो उनके बड़े सपोर्ट करने वाले जो अहम शख्सियत है, अता फरीद चौधरी, गुजरांवाला चैम्बर के साथ उनका ताल्लुक है, तो वो लाहौर में से तो मुस्लिम लीग नून की तरफ से इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं और गुजरांवाला में मुस्लिम लीग नून की मुखालफत कर रहे हैं और साथ ये भी कह रहे हैं कि 40 सालों में NA-78 में कोई काम नहीं हुआ। उसकी वजह क्या है? देखें, वो जो गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स से अता फरीद जो चौधरी हैं, उन्होंने एक इलेक्शन ज़रूर लड़ा है। उनकी रहाइश लाहौर में और उनका कुछ बिजनेस है स्क्रैप का, इधर गुजरांवाला में कोई दफ्तर बनाया हुआ उन्होंने अपना। उनकी सपोर्ट जो है वो बिल्कुल बेमायनी है। मैं समझता हूँ कि अगर हम उनका जिक्र भी करते हैं वो बेमायनी से बंदे हैं, ऐसा कोई उनका सिस्टम नहीं है। मैं आज ही उनका एक इंटरव्यू सुन रहा था जिसमें वो कह रहे थे कि इस हलका में 40 साल से काम नहीं हुए। रहाइश उनकी लाहौर में है, लाहौर में वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट कर रहे हैं, गुजरांवाला में PTI को सपोर्ट कर रहे हैं। जिस इंसान का, और ये मैं जो मैसेज है ये मैं पब्लिक को भी देना चाहता हूँ कि अवाम को इतना शऊर लाजमी आना चाहिए कि कोई भी इंसान टीवी पर आए, वेब चैनल पर आए और उनकी हमायत करे, वो सबसे पहले देखें कि इस बंदे को हमारे साथ कैसा लगा हुआ है, क्या ये हमारे हलके का है, क्या ये हमारे मोहल्ले का है, क्या ये हमारे गांव का है, क्या ये हमारे शहर का है। अब जो अता फरीद चौधरी साहब हैं वो इंटरव्यू में कहते हैं कि 40 साल से इस हलके में काम नहीं हुए, यूनिवर्सिटी चाहिए थी, और जो खुर्रम दस्तगीर खान साहब हैं इन्होंने काम नहीं किए। देखें, ये लड़ाई पाकिस्तान की है और आवाम की है। हमने, हमारी सियासत ने हमारी ये तरबियत ही नहीं की कि हम किसी भी इंसान के ख़िलाफ़ या उसकी ज़ातियत तक जाएं। पिछले जो 40 साल के दौर गुजरे हैं, अगर आप अता फरीद चौधरी साहब को लाइव उनका इंटरव्यू करें, उन्हें के पब्लिक में आएँ, पब्लिक में आके बताएं कि 40 साल से ये NA-78 जो है, इससे पहले ये NA-81 था, उससे पहले ये NA-96 था। आप 15 साल की ही हिस्ट्री बता दें, आप यही बता दें कि इस NA-78 में कितनी यूनियन कौंसल आती हैं, आप यही बता दें किस किस यूनियन कौंसल का कौन सा चेयरमैन है, आप यही बता दें किस किस यूनियन कौंसल में क्या क्या काम आवाम के लिए करवाए गए। देखें, 70% पब्लिक आपकी वैसे ही गरीब है पाकिस्तान की। क्या सबको ही यूनिवर्सिटी चाहिए?
यूनिवर्सिटी का सवाल करते हैं वो। और दूसरा जो इस हलके में वो कंपेन कर रहे हैं, उनकी कोई कंपेन नहीं है। आप इस चीज़ को ज़रा अच्छे से वाज़ह आप भी अपना सर्वे करें। वो तस्वीरें लगाने के बड़े शौकीन आदमी हैं। गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स से उन्होंने इलेक्शन लड़ा था। चूँकि जो हमारे मुखालिफ हैं इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर खान साहब, इनका जो है अपना चैम्बर के इलेक्शन में बहुत सारा इंटरफेयर था, और वो किसी अपनी लड़ाई का, वो कह रहे पंजाबी में कहते हैं ना साड़ फूकना, वो वाला काम कर रहे हैं। उनकी इन बातों में कोई अहमियत नहीं है। अता फरीद चौधरी के कहने पे किसी ने पीटीआई को वोट नहीं देना। अता फरीद चौधरी के कहने पे लाहौर में मुस्लिम लीग नून को किसी ने भी वोट नहीं देना। उनका कोई सियासी बैकग्राउंड नहीं है। गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वो उम्मीदवार थे, और वो बस उसी की एक जो है वो साजिश के तहत ये सारा काम कर रहे हैं। किसी भी कैंडिडेट पे आप पैसे लगा रहे हैं, उसके लिए आप टीवी चैनल्स पे इश्तिहार चला रहे हैं, उसके लिए आप कंपेन कर रहे हैं। आप मुझे ये बताएं, उस बंदे का हमारे इस हलका में कोई डेरा नहीं। अगर आप उस बंदे की पावर देखनी चाहें ना, आप यकीन करें, मेरा जो अपने घर वाला जो यूनियन कौंसिल का हलका है, उसका हलका नंबर है 57/21। हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं उम्मीदवार हैं, और अल्लाह के फजलो करम से भारी अक्सरियत में वो चेयरमैन हुए बैठे हैं, जिनका नाम है चौधरी सरफराज मेहर साहब। आप यकीन करें कि ये अता फरीद चौधरी सरफराज मेहर साहब के पैनल में आके कौंसलर की सीट भी निकाल ले, तो यकीन करें नेक्स्ट NA 78 का उम्मीदवार अता फरीद चौधरी होगा। और मैं खुद इसकी सपोर्ट करूंगा, और चौधरी सदीक मेहर साहब को खुद कहूंगा कि इस बंदे को अपने घर से आप इलेक्शन लड़वाएं।